और 100 नंबर पुलिस लावेगी। हमें मालूम है कि तुम प्यार करती हो, लेकिन हमारा प्यार जलेगा नहीं तुम पर। गुस्सा है प्यारेगी, 100 नंबर पुलिस लावेगी। क्योंकि राधा से कन्हैया छोटे हते भैया, कन्हैया बोले तू फंसे प्यार में देखी पक्का। हाँ बरबेलाई तू देखी मटका। आरी दिन नहीं छीन रात नहीं दिया, तू पागल है प्यार में देखी, 100 नंबर पुलिस लावेगी। और बोली राधा जब बोली कन्हैया सच मानो हम प्यार करते हैं, तो श्याम बोले वही पुलिस पकड़ने जावेगी। और मारू पटाखी लगावेगी। ध्रुव के सामने खड़े हैं प्रभु। जैसे ही ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं तो ध्रुव कन्हैया को तो मालूम नहीं है, परमात्मा समझ गए, भगवान विष्णु समझ गए कि ध्रुव जो हैं वो सब कुछ भूले हुए हैं। ध्रुव के अंदर जो ज्योति जल रही थी प्रभु ने उसे खींच लिया। जैसे ही श्रोता खींचा है ध्रुव का ध्यान भंग हुआ, प्रभु ने गोदी में उठा लिया ध्रुव को। जैसे ही ध्रुव ने परमात्मा को देखा सामने, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमो निर्विकारं निराकार नित्यं निरी अद्भुतम नेति गोभक्त भृत्यम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोताप संताप विश्वदापकूपम। महामूर्ति त्रयमूर्ति सुस्फूर्ति प्राज्ञम जनाकाशयाकाश साकाशयज्ञम। किरीटान्ति भ्रांजे सुशंखादिहस्ते नमो विष्णुदेवेशो देवं नमस्ते। नमो विष्णुदेवेशो देवं नमस्ते।
हे प्रभु, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया। भगवान ने कहा कि बेटा हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और ये 10 रुपए दीक्षा यादव जमापुर, 20 रुपए वैभव यादव अनिल यादव जमापुर, 50 रुपए आयुष यादव नदोसी, 50 रुपए कनस्का यादव कौशल यादव जमापुर, 20 रुपए अवनी यादव आरव यादव जमापुर, 20 रुपए नीलम निशा जमापुर, 50 रुपए नीलम मंजू गीता भारत जमापुर और 20 रुपए गुनगुन यादव काकू यादव जमापुर। ये भक्त सभी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान ने सुख शांति देने की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज सुखदेव समझ आते हैं राजा परीक्षित ध्रुव ने यही कहा कि प्रभु, मैं सिर्फ तुम्हारी गोदी में बैठना चाहता हूं। मुझे पिता की गोदी नहीं मिली है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी गोदी चाहिए। आज भगवान विष्णु भाव विभोर हो गए। श्रोता बंधु, उन्होंने कहा बेटा 36,000 वर्ष तक तुझे अवध का राज्य मिलेगा। उसके बाद तू स्वयं या सप्तर्षि 13 लाख योजन दूरी पर रहते हैं। सप्तर्षियों के 13 लाख योजन दूरी पर जो ध्रुव लोक है, वहां तेरा निवास स्थान होगा। बंधु, ध्रुव एक पदवी का नाम है। ध्रुव एक स्थित अटल है। और जब ये वरदान ध्रुव को दिया है, उसके बाद भगवान विष्णु बोले हैं तुम्हारी मैया रो रो कर तुम्हारी याद में अंधी हो गई है, बेटा जाओ अपनी मां को दर्शन देना। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया और ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बैठाया है। ध्रुव जब चले हैं नगर अवध को, तो श्रोताओं, उनके दादा जो स्वयं मनु महाराज थे, वो भी उनकी अगवानी करने के लिए आए। अयोध्या के लोग फूल ले लेकर आज ध्रुव का स्वागत करने के लिए चले। ध्रुव कन्हैया इंद्र के हाथी पर बैठे हुए हैं। जैसे ही नगर में आए तो पूरा ही नगर उनके स्वागत में उमड़ा है, मगर उनकी जो मौसी थी सुरुचि, उसको जब मालूम पड़ा तो सुरुचि ने तो महल का दरवाजा बंद कर लिया। ये 100 रुपए बॉबी यादव, दिनेश यादव, राजीव यादव, धर्मवीर, मुनीश यादव, प्रदीप यादव, राजेश यादव, 50 रुपए भीम रतन धनेली उत्तरी कृष्णपाल, 50 रुपए विपन यादव गांव जमापुर, 20 रुपए ब्रजलाल गांव संकरामपुर। ये दान करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। भगवान ने सुख शांति देने की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज मेरे श्रोतागणों, सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, सुरुचि दरवाजा बंद कर लेती है महल का कि मैं उस बेटा को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगी जिस बेटा को मैंने वन भेजा और मेरी वजह से ही वो वन में रहा। ध्रुव कन्हैया हाथी से नीचे उतरकर भाग भागकर सबके पैर छू रहा है। जरा सा भी घमंड नहीं है इतनी ऊंची पदवी पाने के बाद भी। आजकल को भैया अगर छोटी सी पदवी प्राप्त कर ले तो जी मालूम पड़े कि दुनिया अब मेरे चरणों में गिरे। लेकिन ध्रुव को अहंकार नहीं है, भाग भाग करके चरण छू रहा है, मगर ये कह रहा है कि पूरा अवध मुझे दिख रहा है। मेरी माँ और मेरी मौसी ये दो नजर नहीं आ रही है। माँ तो मेरी वन में पड़ी होगी झोपड़ी में, लेकिन मौसी कहाँ है? महल के दरवाजे पर ध्रुव कन्हैया पहुंचे, बोले मौसी बाहर निकल के आओ। अब कैसे निकल के आवे? याद रखना बंधु, अगर तुम्हें कोई बुरा भला कहता है या तुम्हें सताया करता है या तुम्हारे बारे में हर वक्त गलत सोचता है, तो उससे बदला लेने की कभी मत सोचो, बल्कि ऐसा काम करो जो वो खुद व खुद तुमसे शर्मिंदगी महसूस करे, वो खुद शर्मिंदा हो जाए। ध्रुव कन्हैया ने बदला मौसी से नहीं लिया।
बल्कि वो दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, मौसी दरवाजा खोलो, एक बार अपने ध्रुव को आंखों से तो देखो। मैं वही ध्रुव हूं जो तुम्हारे कहे मुताबिक मैं वन में प्रभु को पा करके आया हूं। सुरुचि दरवाजे से निकल नहीं रही है। ध्रुव ने कहा, मौसी जब तक तुम बाहर नहीं आओगी ध्रुव कहीं जाएगा नहीं। काफी देर बाद सुरुचि गर्दन झुकाए आई सामने। ध्रुव चरणों में गिर पड़े, कहा, मैया तू ही मेरी गुरु है। अगर तू उस दिन पिता की गोदी से नीचे नहीं गिराती तो आज मैं परमात्मा को पाकर नहीं आता। ये तेरी तो मेहरबानी है, ये तेरी कृपा है जो ध्रुव परमात्मा के दर्शन करके लौटा है। तू मेरा गुरु है, क्योंकि गुरु वही होता है जो परमात्मा से मिलाता है। गुरु वही होता है जो ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाता है। गुरु सद्मार्ग दिखाने वाला, ज्ञान का दाता होता है। तू मेरी गुरु है जो तूने आज मुझे परमात्मा से मिला दिया। और ध्रुव इतनी बात कह करके आज दौड़ा दौड़ा वन में अपनी मैया अंधी सुनीति पड़ी है उसके पास पहुंचा। बोला, माँ तेरा बेटा आ गया। लेकिन सुनीति को कुछ दिख नहीं रहा। कहने लगी, क्यों मजाक बना रहे हो? जिस दिन इस दुखियारी का बेटा आ जाएगा उस दिन मेरी ज्योति वापस लौट आएगी। आज ध्रुव कन्हैया प्रभु से बोला है, मेरी मैया की ज्योति लौटा दो, जो अपने बेटा को मन भर के देख ले। 6 महीने से मेरी माँ ने अपना पुत्र नहीं निहारा। परमात्मा ने जैसे ज्योति को वापस किया है, आज ध्रुव कन्हैया को देख करके मैया ने गले से लगाया और कहने लगी, बेटा मुझे पूर्ण भरोसा था कि मेरा बेटा लौटकर अवश्य आएगा। तू आ गया रे, एक बार तू अपने परमात्मा को दिखा दे। तेरा ईश्वर कहाँ है? भैया कहते हैं एक मैया बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की, ले ले माँ की, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। भैया कहते हैं एक माँ 4 बच्चों का पेट पाल देती है, लेकिन वो 4 बच्चे माँ का पेट नहीं पाल सकते। अगर बेटा रूठ जाए तो मैया जब तक उसे मना नहीं लेती तब तक जल भी नहीं पीती। मगर बेटा अगर माँ रूठ जाए तो उसे भोजन नहीं कराएगा, उसे पूछेगा भी नहीं माँ तकलीफ क्या है। मैं तो कहती हूँ ये दुनिया वालों, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है हमारा। क्योंकि सबसे पहले दुनिया में हमारी माँ हमें लाई। माँ ने हमें अच्छा बुरा बोलना सिखाया। माँ ने ही हमें अपने पराये की पहचान कराई। हम नहीं जानते थे कि हमारा पिता कौन है, हमारा चाचा कौन है, हमारा मामा कौन है, हमारा दादा कौन है। एक माँ ने ही हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पहचान कराना सिखाया।
पूजा कर लो रे प्यारे। उन्हीं के चरणों में सब दाम है। माताई जन्मदाता, माताई जग दिखाए। जब होता है अंधेरा, माँ रोशनी दिखाए। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की, ले ले माँ की, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और भैया मैया जो है 9 महीना तन के साथ में ढालती है मैया। 9 महीना तक माँ उदर में तुझे रखती है। कितने कष्ट बर्दाश्त करती है तेरे कारण। 9 महीना तन के सांचे में डालती है मैया। तेरे जन्म देती तुझको और